हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। एंड गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की कमी होना, है ना, उसका हिंदी में मतलब है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा एक्सेस यानी ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसीट यानी टोटल कमाई से, तो बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट है। दोबारा बता रही हूँ, अगर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है टोटल कमाई से, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हम खर्च करते हैं वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। छोटी सी एक बात और है, इसमें बोरोइंग्स नहीं लेनी है, यानी जो गवर्नमेंट लोन वगैरह लेती है वो इसमें ऐड नहीं करना है टोटल रिसीट्स में। फॉर्मूला देखते हैं अब क्या निकल के आएगा इसका फिस्कल डेफिसिट का। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल खर्चे में से टोटल कमाई माइनस करनी है। टोटल खर्चे में अब कौन कौन से खर्चे आते हैं? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू में कौन कौन सी कमाई आती है? एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। फिर दोबारा से वही बात रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं लेनी है, यानी जो गवर्नमेंट लोन के थ्रू पैसा उठाती है, बोरो करती है कहीं से पैसा, उसको खर्चे में से माइनस नहीं करना है। इसका कारण बताती हूँ अभी क्यों। सपोज़ क्या हुआ, हमारा गवर्नमेंट का टोटल खर्चा हुआ 100 रुपये हम लोगों पे, ठीक है। उसमें से गवर्नमेंट की कमाई कितनी थी? सपोज़ 70 रुपये गवर्नमेंट की कमाई थी, ठीक है। तो अपना फिस्कल डेफिसिट कितना निकल के आ गया? 30 निकल के आ गया, क्योंकि 30 रुपये एक्स्ट्रा थे जो कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्चे कमाई से ज़्यादा लगाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है कि बोरोइंग्स तो लेने ही नहीं है, क्योंकि अगर हम बोरोइंग लेंगे तो बिल्कुल ही ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। सपोज़ गवर्नमेंट की कमाई थी 70 रुपये, लेकिन उसमें 70 रुपये में से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के 20 रुपये थे वो हमने लोन से उठाए थे, बाहर से किसी दूसरे देश से या कहीं से भी आरबीआई से हमने उधार उठाए थे। तो अपनी असली कमाई कितनी हुई? असली कमाई तो अपनी 50 रुपये हुई ना, क्योंकि 20 रुपये तो लोन के हैं भाई। लोन के पैसे थोड़ा ना कमाई होती है। मैं आपने 10 लाख का लोन ले लिया तो वो 10 लाख रुपए आपकी कमाई थोड़ा ना, वही आपको कभी ना कभी वापस करने हैं ना। सिर्फ इसी कारण की वजह से यहाँ पे हम 70 नहीं लेंगे, हम लेंगे 50, ठीक है। तो अपना 100 था टोटल खर्चा, ठीक है, 50 थी अपनी टोटल रिसीट्स। तो अब कितना निकल के आ गया फिस्कल डेफिसिट? 50 ही निकल के आ गया। देखो पहले कितना आ रहा था अपना फिस्कल डेफिसिट, यहाँ पे ये एक सेकेंड, पहले 30 निकल के आ रहा था फिस्कल डेफिसिट, है ना, वो गलत था। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे लोन के 20 रुपये भी ऐड कर रहे थे। समझ आ गई ना अब क्या कारण है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं फिस्कल डेफिसिट के। तो सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी महंगाई बढ़ जाती है आपकी इसकी वजह से, फिस्कल डेफिसिट की वजह से। देखो क्यों फिस्कल डेफिसिट हुआ, सपोज़, ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो गए, मान लिया, कमाई कम थी, मान लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी पैसा, आरबीआई से बोरो करिए, उसने उधार उठा लिया आरबीआई से पैसे। अब आरबीआई क्या करेगा? ज़्यादा पैसे छापेगा। अब आरबीआई कहाँ से, उसके पास पेड़ थोड़ा ना है, पैसे छापने पड़ेंगे उसको। उसने पैसे छाप दिए, ठीक है। पैसे छापने के बाद इंक्रीज मनी इन सर्कुलेशन, पैसा बढ़ गया, नोट ज़्यादा हो गए अपने देश में अब, है ना, क्योंकि आरबीआई ने नए नोट छापे तो नोट ज़्यादा हो गए। फिर क्या हुआ? विच लेड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बढ़ गया भाई। प्राइस क्यों बढ़ा? अब भाई जब नोट ज़्यादा होंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, एक चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। अब 10 रुपये की चीज़ है, आप बोल रहे हो मैं तो 15 में भी ले लूँगा, लेकिन ये चीज़ चाहिए मेरे को बस कैसे भी, तो वो चीज़ जाहिर सी बात है वो 15 की बिकने लग जाएगी, महंगाई हो जाएगी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा सपोज उधार में उठाती है, आरबीआई को इसके लिए नए नोट छापने पड़ते हैं। नए नोट छापेगी तो अपनी इकॉनमी में ज़्यादा नोट ही नोट हो जाएंगे, और ज़्यादा नोट हो जाएंगे तो लोगों को जो है ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे तो चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बर्डन ऑफ डेट ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी ये जो डेट है, ये जो उधार हमने उठाया है, चाहे आरबीआई से उठाया है चाहे कहीं से उठाया है, इसका बोझ कौन सहेगा? फ्यूचर जनरेशन, यानी अगली आने वाली गवर्नमेंट सहेगी, और हम लोग सहेंगे, आगे हमारी जनरेशन सहेगी। अभी हमने तो एंजॉय कर लिया उस लोन से, लेकिन हमारे आगे आने वाली जनरेशन सहेगी कैसे? गवर्नमेंट ने क्या किया था? बोरो करा था पैसा, ठीक है। उससे क्या होगा?
फ्यूचर की जनरेशन पर बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बोझ बढ़ेगा, उसका एक कारण है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उनको पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। ठीक है, उनको जो कर्जा उठाया था वो देना पड़ेगा। अब जैसे कि सपोज़ आपके पापा ने लोन ले लिया, ठीक है, 10 लाख का लोन ले लिया, और पापा की नौकरी गई, छूट गई, पापा या रिटायर हो गए, समझ लो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, उनसे नौकरी नहीं होती है, आप नौकरी लगे, अब वो कर्जा कौन चुकाएगा? आप फ्यूचर जनरेशन हो, आप चुकाओगे कर्जा, है ना। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। अगर एक बारी फिस्कल डेफिसिट हो जाता ना तो हम उस सर्कल में घुस जाते हैं फिस्कल डेफिसिट के, और बस वहीं गोल 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 चक्कर ही काटते रहते हैं, और वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। देखो, अगर हमने बोरोइंग्स ले ली, बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया, तो क्या होगा भाई, उसका इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, ब्याज भी तो देना पड़ेगा। ब्याज देना पड़ेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही होता है कि अपना जो है इंटरेस्ट जो है हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ गया, चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ही यही होता है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया, अब क्या करें, अब फिर से हमें बोरो करने पड़ेंगे पैसे दोबारा से। अब ये ब्याज देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए भी हम पैसे उठाएंगे मार्केट से, और ये विशियस सर्कल चलता रहेगा और इकॉनमी इसके अंदर फंस जाएगी एकदम। दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, बोरोइंग ली, पैसा उठाया, पैसे का ब्याज जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, यहाँ पैसा उठाया, पैसे का ब्याज बहुत बड़ा था, पैसे का ब्याज इतना बड़ा हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ही यही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना। अब हमने क्या किया, फिर इसके लिए फिर से ब्याज लोन उठाया कि भाई अब रेवेन्यू डेफिसिट को तो पूरा करना है, तो दोबारा उठा लेते हैं लोन। अब ये फिर बढ़ता ही रहेगा ऐसे, एक चीज़ के लिए, दूसरी चीज़ के लिए, तीसरी चीज़ के लिए लोन ही लोन लेते रहेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है क्राउडिंग आउट। इसका क्या मतलब है, सपोज़ फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, ठीक है, हमने क्या किया, बोरोइंग्स कर ली, पैसा उठा लिया, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, इससे क्या होगा, फंड्स कम हो जाएंगे मनी मार्केट में। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स के लिए, क्यों, पैसा मार्केट में है और उसे उठा लिया है सारा गवर्नमेंट ने, तो प्राइवेट क्या करेगा, अब प्राइवेट के पास तो पैसा नहीं बचा। ठीक है, पैसा कम हो गया मार्केट में, इसकी वजह से क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब जब मार्केट में पैसा है ही नहीं और आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, है ना, क्या पता कितना 2-4% एक्स्ट्रा देना पड़े। तो इसकी वजह से प्राइवेट फर्म्स जो है इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाती हैं। वही बात है, दोबारा शॉर्ट में बता रही हूँ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा जिसकी वजह से आपने पैसा लोन पे उठाया, बोरो किया, पैसा सारा आपने उठा लिया, मनी मार्केट का सारा पैसा ले लिया, तो प्राइवेट लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। अब प्राइवेट लोगों को तो बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उन्हें अब मोटे ब्याज में पैसा मिलेगा, मोटे ब्याज में पैसा मिलेगा तो वो भाई नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरनर्स पे, मतलब सॉरी फॉरनर्स नहीं बोलूँगी, फॉरेन कंट्रीज़ पे हम डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी पैसा किससे बोरो करती है, फॉरेन की कंट्रीज से भी, दूसरे देशों से भी पैसा उधार में उठा लेती हैं, जिसकी वजह से हम जो लोग हैं उन पे डिपेंड हो जाते हैं, फॉरेन की कंट्रीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं। इसी वाली वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।